अस्सलाम वालेकुम, मैं वारिस तरीन। आज मैं एक नए स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ब्रुनेई दारुल सलाम कंट्री की तरफ से हैं। बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल फुल्ली फंडेड है और ब्रुनेई गवर्नमेंट की तरफ से आपको मंथली स्टाइपेंड जो है ना वो $500 यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,41,000 के लगभग बनते हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखें ताकि आप इस स्कॉलरशिप के बारे में अच्छी तरह जान सकें और अप्लाई कर सकें। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह और स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके सामने हवेज़ा हो। चलो अभी स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। ब्रुनेई कंट्री अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ब्रुनेई एक ही बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो अभी भी पढ़ रहे हैं। ये इनका ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप इस पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है एचईसी से या पाकिस्तान की तरफ से। तो आपने सिर्फ़ डॉक्यूमेंट जो है ना वो सबमिट करने हैं। ये स्टार्ट हुआ था 15 दिसंबर 2025 को और क्लोजिंग डेट जो है ना वो 15 फरवरी 2026 है। तो इस डेट पे क्लोजिंग है यहाँ यानी 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो 1 जून 2026 को आपका जहाँ पे आपने अप्लाई किए हैं ईमेल के थ्रू आपको आगाह किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है। तो आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फ़ॉरेन किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसमें पासपोर्ट एंड बर्थ सर्टिफ़िकेट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स कॉपी ये सारे होना ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दी गई हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लाज़मी बात है हर किसी के पास होंगे, तो इसमें इतनी मुश्किल कोई बात नहीं है। अब अगर आप के पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप पासपोर्ट बना के फिर फ़ॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझना चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं। इस यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपना सिलेक्शन करना है कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करनी है। तो उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा। 5 यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं यहाँ पे, तो आप यूनिवर्सिटीज़ पे आप मुझसे भी सजेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि फिर आपको मसला नहीं हो। यूनिवर्सिटी सिर्फ़ इसलिए डिपेंड करती हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट में अच्छी हैं, उसकी जो रैंकिंग है वो किस लेवल तक है। बाकी तो स्कॉलरशिप एक ही जैसी हैं, जैसे आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, आप को स्कॉलरशिप मिलता है, तो उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होती। उसी तरह स्टाइपेंड आपको मिलेगा, उसी तरह आपकी एकेडमिक फ़ीस फ्री होगी। सिर्फ़ रैंकिंग वाइज़ जो है ना आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में उसकी क्या रैंकिंग है। तो यूनिवर्सिटी इसलिए सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और अहम है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स तो मैंने बता दिए, आप डिप्लोमे के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए, तो पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। तो जब आप एप्लीकेशन जो है ना वो 15 फरवरी से पहले आपने जमा करना है, लाज़मी बात है। तो इसके बाद जो है ना ये बहुत ही ज़रूरी बात है, जब आप एप्लीकेशन में जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं वो फिर चेंजेबल नहीं होती, आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका ध्यान आप लोगों ने लाज़मी रखना है कि एप्लीकेशन में जो चीज़ आप लिखते हैं वो एंड तक वही रहेगा। तीसरा इसमें जब आपकी इंटरव्यू होती है तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और अगर आपकी लैंग्वेज अरबिक है तो अरबिक में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और ब यहाँ पे वाज़िह तौर लिखा गया है कि आपकी एप्लीकेशन ब्रुनेई दारुल सलाम गवर्नमेंट जो है ना वो रिजेक्ट कर सकती हैं। वो तो हर कंट्री के पास उसका
इख्तियार जो है ना वो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो इतने इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप ईज़िली एप्लीकेशन के साथ जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग फिर भी सही तरह नहीं समझे या आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डिटेल बता दूँगा, जो भी इश्यू हो आपको। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। टर्म्स एंड कंडीशन में ये अपने जो शराइत है वो बताए गए हैं कि हमने मंथली इतना स्टाइपेंड देंगे मंथली, और अपनी कंट्री के लिए अलग क्राइटेरिया हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई हैं, तो आप इसकी वेबसाइट पे भी आप फुल्ली डिटेल में चेक कर सकते हैं कि मंथली प्रपोज़ल पर्सनल अलाउंस जो है ना वो 500 हैं, और मेल्स की अलाउंस जो है मेल्स अलाउंस जो है ना वो 150 हैं। यानी 500 बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं, 1,41,000 तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, तो उसमें आपका अच्छा खासा गुज़ारा हो जाता है, और मिल अलग से आप यानी मेस की जो $150 मिलते हैं, वो ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एकेडमिक जो है ना वो आपकी फ्री हैं, और हॉस्टल जो है ना वो आपकी फ्री हैं। तो ये लाज़मी बात है, फुल्ली फंडेड हैं, और पैसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, और बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। तो लाज़मी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लें, मिस नहीं करना, और डेट भी बहुत ज़्यादा दिया गया है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप वो पूरे कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है मोटिवेशनल लेटर की, वो मैं बार-बार ज़िक्र कर चुका हूँ कि मोटिवेशनल लेटर जो है ना वो आपका बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, और आपकी सीवी जो है ना वो यानी आपकी सीवी जो है ना वो आपको वो रिप्रेज़ेंट करता है जब भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। सीवी तो सिंपली आप बना सकते हैं, अगर आपको मेरी कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दूसरा आप मोटिवेशनल लेटर के बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मंथली पर्सनल अलाउंस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 500 मंथली अलाउंस है, और दूसरा जो है ना वो मेल अलाउंस जो है ना वो 150 हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी हैं, काइंडली आप लोग भी इस पर अप्लाई कर लें। लास्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप इसके ईमेल जो है ना वो दी गई हैं, इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू आगाह किया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जो प्रोसेस होगी वो ईमेल के थ्रू, यानी आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्शन जो है ना वो ईमेल के थ्रू ही होगा। तो आप इज़िली इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ईमेल की टाइमिंग दी गई हैं, उस टाइम से पहले आपको रिप्लाई नहीं मिलेगी अगर आपने ईमेल की। तो उस के बाद जो है ना आपने ईमेल करना है, जो भी क्वेश्चन हो आपको। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में बता दूँगा। और अगर आप लोग इसी तरह के और वीडियोज़ और स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नई आने वाली वीडियो के इंतज़ार करें, और ये दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें, और आप लोग ने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, तो लाज़मी अप्लाई करें। आप और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।